जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, आज से नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं, यानी 7 अक्टूबर 2021 से। तो नवरात्रों में हर कोई व्रत नहीं कर सकता। किसी की कोई समस्या होती है, किसी का शरीर वीक होता है, कोई बीमार होता है। तो अगर मैं आपको ऐसा तरीका बता दूं कि बिना व्रत के ही आपको व्रत करने से भी ज़्यादा लाभ मिलेगा, चमत्कारी लाभ मिलेगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आज हम आपको बताएंगे वो ऐसा गूढ़ रहस्य है, मुझे लगता है शायद किसी ने आज तक आपको नहीं बताया होगा कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, क्यों इनकी हम पूजा करते हैं और क्यों हम व्रत करते हैं। बाहरी जो हम व्रत करते हैं वो तो एक बाहर का मतलब कहते हैं ना, जैसे कोई भी बाहरी चीज़, बाहरी दिखावा। मैं ये नहीं कहती कि आप व्रत मत करो, अच्छी बात है, व्रत करो, लेकिन जैसे कहते हैं ना, तन को धोया बहुत, मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने का क्या फ़ायदा। ऐसे ही अगर बाहर से आप दिखावे के लिए माँ को कि हमने व्रत किया है, भूखे मर रहे हो, या फिर बाहर से पूजा कर रहे हो, उसके चरणों में पूरे दिन बैठे रहे हो, तो ऐसे करने की बजाय अगर आप मन से उसको थोड़ी सी भी देर याद कर लोगे तो आपका बेड़ा पार है। सबसे पहले प्यारे भक्तों, आप ये समझिए कि ये नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। नवरात्रे में नौ दुर्गा की पूजा की जाती है। नौ दुर्गा के जो रूप हैं उन, अब नौ दुर्ग क्या हैं? नौ दुर्गा मतलब नौ दुर्ग। नौ दुर्ग हमारे शरीर में ही हैं, जो कि माँ शक्ति के रूप हैं। माँ शक्ति की जो शक्ति हमारे शरीर में प्रभावित हो रही है वो नौ दुर्ग यानी नौ दरवाजे, नौ द्वारों के रूप में प्रभावित हो रही है। और माँ का मतलब ही होता है, माता का मतलब है शक्ति। वो शक्ति जिस शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, हर जीव चल रहा है, हर प्राणी जीवित है, वही शक्ति हमारे शरीर में है। जो हमारे शरीर में 10 दरवाजे होते हैं, 10 में से एक दरवाज़ा हमारा बंद है और 9 दरवाज़ों में वो माँ की शक्ति प्रभावित हो रही है। और जब वो 9 दरवाजे शुद्ध होकर 10वें दरवाजे तक हम पहुँचेंगे तो वो 10वां दरवाज़ा खुल जाता है और माँ शक्ति का हमें दर्शन होता है। तो कौन से ये 9 दुर्ग हैं, पहले तो आप ये जानें। हमें 9 दिन इन 9 दुर्गों को, जो हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, उनको हमें पवित्र करना है, शुद्ध करना है। अगर वो शुद्ध और पवित्र हो गए अंदर से, क्योंकि बाहरी दिखावा नहीं, अंदर से वो 9 दरवाजे शुद्ध हो गए तो 10वां दरवाज़ा जो खुलेगा, वो पहले 9 शुद्ध होंगे, उसके बाद 10वां खुलेगा, तभी हमें माँ के दर्शन होंगे। अगर आप माँ के दर्शन करना चाहते हो तो पहले इन 9 दरवाज़ों की शुद्धि करो। अब 9 दरवाजे कौन से हैं? जो हमारे कान होते हैं, 2 कान, 2 आँख और 2 नाक, ये हो गए 6। एक हो गया मुंह, 7। एक जिससे हम पेशाब करते हैं, 8। और एक जिससे हम मल त्याग करते हैं, ये 9 दरवाजे हैं। और 10वां दरवाज़ा होता है हमारा आज्ञा चक्र, जिसको तीसरा नेत्र भी बोलते हैं और जिसको 10वां दरवाज़ा भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। तो इन 9 दरवाज़ों की शुद्धि कैसे होगी? सबसे पहले तो आप कोशिश करें अपने शरीर से इन इंद्रियों की शुद्धि करने की। इंद्रियां कैसे शुद्ध होंगी? आँखों से हम जो देखें इन 9 दिनों में, अच्छी चीज़ देखें, बुरा ना देखो, ठीक है, अच्छा देखना है। कानों से सुनो, अच्छा सुनो, माँ के सत्संग सुनो, प्रवचन सुनो, कीर्तन सुनो, भजन सुनो। नाक से सूंघने का कार्य करना है, अच्छा ही सूंघने का प्रयास करना है। और मुंह से जो हम बोलें वो हमें इतने सुंदर वचन बोलने हैं कि किसी का दिल ना दुखे, ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी से भी, और सुंदर सुंदर बोलना है जैसे मुंह से फूल झड़ें, ठीक है। और मुंह से ज़्यादा इस वाणी से माँ दुर्गा का स्मरण करना है, माँ दुर्गा के भजन गाने हैं। अच्छा, अब बच गया, जब इनसे आप ये कार्य करोगे तो ये जो है कुछ हद तक पवित्र होंगे। लेकिन अगर इनको सही में पवित्र करना है, इसके बाद 8वां और 9वां दरवाज़ा है, उनको तो आप कहेंगे हम पवित्र नहीं कर सकते, लेकिन सारे ही दरवाजे पवित्र होंगे श्वासों का भजन करने से। जितना ज़्यादा आप श्वासों का भजन करोगे, ये 9 के 9 दरवाजे तो उससे शुद्ध और पवित्र होंगे ही।
और जब श्वासों की, क्योंकि जो हमारी कुंडलिनी महाशक्ति है, वो कुंडलिनी महाशक्ति से जो हमारी प्राण शक्ति ऊपर गई हुई है, वो प्राण शक्ति का जब श्वास पर श्वास घर्षण होगा श्वासों के साथ, तो हमारे ये सारे दरवाजे तो शुद्ध होंगे ही होंगे। जो हमारा 10वां दरवाज़ा है वो भी उससे ओपन होगा। तो प्यारे भक्तों, आप जितना हो सके माँ के 9 दिनों में यानी कि नवरात्रों में इन 9 दरवाज़ों को शुद्ध करें। 9 दरवाजे शुद्ध हो गए तो 10वां दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाएगा, और खुलते ही वहीं पर वो शक्ति बैठी है जिससे मिलने के लिए आप तड़प रहे हैं, जिसके दर्शन पाने के लिए हर कोई कोशिश करता है, लेकिन सफलता किसी किसी को मिलती है। उसी को सफलता मिलती है जो इन 9 दरवाज़ों को शुद्ध और पवित्र कर लेगा। और वो सबसे उत्तम और अच्छा और सरल और फास्ट तरीका है श्वासों का जप। श्वासों के जप से ही आप सब कुछ पा सकते हो, क्योंकि ये प्राण ही सब कुछ है। इन प्राणों में ही वो शक्ति है और इन प्राणों में ही वो छुपा हुआ है, जिसको हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर है। संतों ने भी ऐसा कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में मतलब वो हमारे अंदर ही है, ज़रूरत है उसे ढूंढने की, और उसे श्वासों के द्वारा ढूंढा जा सकता है। तो उस माँ दुर्गा को आप अपने अंदर खोजें 9 दिनों में। अगर इन 9 दिनों में आपने श्वासों का जप करके अपने 9 दरवाज़ों को शुद्ध कर लिया और शुद्ध कर लिया, तो वो 9 के 9 दरवाजे पवित्र हो जाएंगे। और वो 9 दरवाजे पवित्र हो गए तो 10वें दिन होता है दशहरा, यानी 10वें दिन वो 10वां दरवाज़ा खुल जाएगा। और 10वां दरवाज़ा खुलते ही उस दरवाजे के अंदर जो कि महाशक्ति महादेवी में विराजित हैं, उसके आपको साक्षात दर्शन होंगे। और अच्छाई पर बुराई की विजय होती है दशहरे के दिन। तो सारी बुराइयां हैं जो आपके अंदर वो जलकर भस्म हो जाएंगी और अच्छाई का उदय होगा। तो प्यारे भक्तों, आप इस वीडियो में हमने जो बताया है उसका लाभ उठाएं और इस प्रकार से जप करके श्वासों का अपने सारे 9 द्वारों को शुद्ध करें, 10वें दरवाजे को खोलें और माँ के दर्शन करें, क्योंकि दर्शन करने के लिए तो सभी तरसते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप निसंदेह इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तों, जय माता दी।